जय हिंद। चलिए तो आज हम लोग देखते हैं कि कि हमारे सामने कुछ संख्या लिखा हुआ रहेगा 3, 5, 7, 9, 8, 4, 3, 8, 7, 9 और 7। यह क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम्स में खास करके पूछा जाता है। हमारे सामने में ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम माध्य निकालना सीखेंगे और माध्यक निकालना सीखेंगे और बहुलक निकालना सीखेंगे। आपको इसका हिंट के लिए अंग्रेजी याद रखना होगा कि माध्य का अंग्रेजी मीन होता है, माध्यक का अंग्रेजी मीडियन होता है और बहुलक का अंग्रेजी मॉड होता है। तो हमारे सामने में ये अगर क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन से हम इसका माध्य निकालेंगे और माध्यक निकालेंगे और इसका बहुलक निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है। माध्य बराबर हम देखेंगे कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है। इस प्रकार से हम इसको जोड़ने का काम करेंगे। चलिए तो इसको जोड़ लेते हैं। 3, 5, 8, 7, 15, 15, 10, 25 यानी 24, 24 6 30, 2 32, 32 4 36, 36 3 39, 1 40, 7 47, 47 3 50, 4 54, 54 10 64, 64 6 70 और टोटल संख्या हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11। ठीक है। तो हमारा ये हो गया माध्य। ठीक है, माध्य हो गया। अगर ऑप्शन में ये रहेगा तो आप लगा लीजिएगा, नहीं तो आप इसका दशमलव में मान निकाल लीजिएगा। ठीक है। माध्य का एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका माध्य का होता है कि आप अगर संख्या लगातार में लिखा हुआ हो तो आप क्या करिएगा कि पहले संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा, आपका उसके माध्यम से भी माध्य निकल जाता है। ठीक है। या फिर तीसरा तरीका एक और होता है कि अगर संख्या लगातार दिया हुआ हो तो आपका बीच वाला संख्या माध्य हो जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरा इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसीलिए इसको हम इस तरह से हल करेंगे। ठीक है। अब हम लोग माध्यक निकालना सीखेंगे कि माध्यक हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम हमारे सामने में जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर अर्थात आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में इसको हम लोग लिख लेंगे। चलिए तो लिख लेते हैं इसको आरोही क्रम में। 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। ठीक, उसके बाद हो गया 4 है एक, उसके बाद एक 5 है, उसके बाद एक 7 है, 7 2 है, उसके बाद हो गया अपना 8 हो जाएगा, 8 है 2 गो, उसके बाद है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हमारा 2 और घट रहा है। 1 2 5 है, 5 मेरा 1 होता है, 4 मेरा 1 होता है, 7 मेरा 3 होता है। ठीक है, 7 मेरा 3 हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया कि संख्या को आरोही क्रम में सजा लिया, उसके बाद हम इसका
बीच वाला संख्या खोजते हैं कि कौन सा होता है। देखिए बीच वाला संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये हुआ कि आप 5 इधर से छोड़िएगा और 5 इधर छोड़िएगा। देखिए 3 2 5 और फिर 3 2 5, 1 2 3 4 1 5 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरा एक लेटर और कम हो रहा है, अथवा एक और होता है 9। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि 1 2 3 4 5 इधर से हो गया और 1 2 3 4 5 इधर से हो गया। बीच वाला संख्या देखिए बचता है 7, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर देखिए बीच वाला संख्या हम आसानी से निकाल लिए। कब? जब यहाँ पर संख्या मेरा 11 गो लिखल था तब। लेकिन आपको अगर संख्या यहाँ पर अगर 10 गो दिया रहेगा तो कैसे निकालिएगा कि यहाँ पर से आप 4 इधर छांट लीजिएगा और 4 गो आप इधर छांटिएगा। बीच में देखिए बच गया आपको इधर से 2 गो, इस 2 गो को जोड़ लीजिएगा। 7 + 7 = 14 और बटा 2 = 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर संख्या अगर सम रहेगा तो बीच वाले 2 संख्या को जोड़ करके 2 से भाग दीजिएगा, वो हो जाता है। अगर संख्या विषम रहेगा तो बीच वाला संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर माध्यक में 7 आएगा और इसका 70/11 आएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि इस संख्या का बहुलक हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। चलिए, बहुलक निकालने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि संख्या कितनी बार लिखा गया है। चलिए तो देखते हैं कि संख्या कितनी बार लिखा गया है। देखिए पहले देखिए संख्या कौन कौन सा लिखा गया है। 3 लिखा गया है, 5 लिखा गया है, 9 लिखा गया है, 7 लिखा गया है, 4 लिखा गया है। ठीक है, देखिए 3 क्या हुआ है, 1 1 2, 3 की संख्या 2 है। 5 संख्या देखिए 1 5 है 1, 7 देखिए क्या है 7 है अपना 3 गो, 9 देखिए तो 9 है 2 गो, 4 देखिए तो 1 मात्र 4 है 1 गो। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि सबसे अधिक संख्या है 3 गो, संख्या है 7, इसीलिए मेरा आंसर हो जाता है 7। इसका क्वेश्चन का आंसर बहुलक 7 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहीं कहीं पर आपको यह क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वैसे स्थिति में आपको क्या करना है कि बहुलक बराबर एक फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक -2 गुना माध्य हो जाता है। ठीक है, क्या कहा मैंने कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक -2 गुना माध्य हो जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं कि अगर बहुलक का मान 6 दिया हुआ हो और माध्य का मान 6 दिया हुआ रहे। ठीक है, तो हमसे पूछेगा कि माध्यक का मान क्या होगा। तो हम क्या करते हैं कि 6 × 2 कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, अब 12 इधर ला घटाइएगा आता है अपना 6। तो 6 दूना 12 इधर घटा इधर लाइएगा तो जोड़ हो जाएगा, मतलब 6 + 12 बराबर हो जाएगा अपना 18। यानी कि 3 में हम कितना से गुना करेंगे हमारा 18 पुर जाएगा, इसीलिए आप यहाँ पर से 6 से गुना करिएगा 18 पुर जाएगा। यानी कि इसका माध्य कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 दूना 12 और 6 18, 3 गुना माध्य का माध्यक। ठीक है, 6 गुना 6 दूना 12 और 6 18 माध्य 27। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं।
यहाँ से कि एक फॉर्मूला तो और होता है, ये तो हो गया ये वाला। चलिए, और होता है बहुलक बराबर ना, बहुलक बराबर होता है माध्य, माध्य नहीं, हाँ, बहुलक बराबर होता है माध्य, माध्य माइनस 3 इंटू मीन अर्थात माध्य माइनस माध्यिका, 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 माध्यिका बोलिए चाहे फिर माध्य बोलिए, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आता है, तो हम यहाँ पर माध्य माइनस माध्यिका का मान अगर 12 दिया हुआ रहे और फिर मॉड का मान 6 दिया हुआ रहे, तो हमारा माध्य क्या आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, 12 या 36 प्लस 6 हो जाता है, 36 और 6 42, यानी कि माध्य बराबर आ जाएगा 42 का मान। एक फार्मूला ये होता है, पहला फार्मूला मैंने आपको बतलाया कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य होता है, ठीक है। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य होता है। अगला फॉर्मूला मैंने बताया कि बहुलक बराबर माध्य माइनस 3 गुना माध्य माइनस माध्यिका हो जाता है। एक फॉर्मूला और होता है कि बहुलक बराबर होता है माध्यिका न, माध्यिका माइनस 2/3 माध्य, माध्य माइनस बहुलक, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर अगर आपको बहुलक दिया रहे 13 और मीन यानी माध्य माइनस बहुलक का मान आपको दिया हुआ रहे 18, तो पूछेगा माध्यिका क्या होगा। तो ऐसा स्थिति में क्या करेंगे कि 3 6 18, 6 दूना 12 आ जाएगा, 12 इधर माइनस में उठा के इधर लाएंगे प्लस में आ जाएगा, यानी कि मेरा ये हो जाता है 25, अर्थात माध्यिका बराबर आ जाएगा 25, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देखा कि इस क्वेश्चन के माध्यम से हम माध्य निकालना सीखे, माध्यक निकालना सीखे और बहुलक निकालना सीखे, ठीक है। चलिए, हम लोग इतना ही पर नहीं रुकने वाले हैं, हम लोग एक चीज़ और देखेंगे जो कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत से हमें परेशानी उत्पन्न करता है। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। अब मेरा अगला टॉपिक होगा इस संख्या का मानक विचलन। मानक विचलन, मानक विचलन हम इसका क्या होगा, ठीक है। यह अगर यह क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसका मानक विचलन क्या होगा, इसके लिए हमको क्या करना होगा उचित देखते हैं। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे कि इस दी हुई संख्या का हम माध्य निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर माध्य निकालते हैं, तो माध्य मेरा आ जाता है 70/11, ठीक है। तो हम कोई दूसरा संख्या ले लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद हम लोग इस संख्या पर आएंगे। क्योंकि अभी इसका मान दशमलव में आ जाता है, दशमलव में वाला संख्या को हम लोग बाद में लेते हैं। हम लोग एक अगले क्वेश्चन को लेते हैं, 11, 7, 10, 13 और 9। हमारे सामने में यह क्वेश्चन लिखा गया है। इस संख्या का हमारा मानक विचलन पूछता है कि क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस संख्या का हम पहले माध्य निकालते हैं।
तो 11 9 20, 13 7 20 यानी 40, 10 कितना हो गया मेरा 50। 50 बट्टे क्या संख्या है 5 संख्या है, तो आप 5 से भाग दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है कि 10 माइनस 11 करिए चाहे 11 माइनस 10 करिएगा, इसका मान हमेशा पॉजिटिव में ही आना चाहिए। तो 10 में से 11 करते हैं चाहे 11 में 10 करते हैं तो इसका मान कितना आ जाता है 1। ठीक है, प्लस करिएगा 7 माइनस 3 करिएगा तो आएगा 3, 7 माइनस 10, उसके बाद 10 माइनस 10 करिएगा तो आएगा 0, प्लस 13 माइनस 10 करिएगा तो आएगा अपना 3, 9 माइनस 10 करिएगा तो आएगा मान अपना 1। ठीक है, अब इस संख्या का हम लोग वर्ग कर लेंगे। वर्ग करिए 9 नहीं 1 का वर्ग 1 होता है, जोड़ 9 जोड़ 0 जोड़ 9 और जोड़ 1। अब जोड़िए इसको 9 9 18 2 20। ठीक है, कितना आ गया 20। अब बट्टे क्या संख्या है 5 संख्या है और इसका वर्गमूल कर दीजिएगा तो 20 बट्टे 5 करिएगा तो आएगा अपना 4, इसका वर्गमूल होता है 2। इसका मतलब ये कहा मैंने कि अगर यह प्रश्न दिया हुआ रहेगा और इसका मानक विचलन पूछता है तो इसका मानक विचलन कितना आ जाएगा 2 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए हम इसको एक बार फिर से आपको बतला देते हैं कि अगर 11 7 10 13 और 9 इस प्रकार का अगर कोई भी संख्या लिखल रहेगा या फिर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि दी हुई संख्या का हम पहले माध्य निकालते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर माध्य निकाला, माध्य मेरा आता है 10 और फिर माध्य में से संख्या को बारी बारी से घटाते हैं। घटाने के बाद देखिए 11 माइनस 10 घटाए मेरा मान आ गया 1। उसके बाद देखिए 10 माइनस 7 घटाए मेरा मान आ गया 3, जो कि मैंने यहाँ पर लिख चुका है। तो घटाने के बाद सब यहाँ संख्या लिख दिया गया। उसके बाद इस संख्या का हमने यहाँ पर वर्ग किया है। 1 का वर्ग होता है 1, इसका वर्ग 9, इसका वर्ग 0, 3 का वर्ग 9, इसका वर्ग होता है 1। ठीक है, उसके बाद क्या किया मैंने कि इस संख्या को फिर से मैंने जोड़ दिया है। ठीक है, और जितनी संख्या है उस संख्या से मैंने इसको भाग दे दिया और भाग देने के बाद मेरा मान आता है √4, इसका मान आता है √4 का वर्गमूल होता है 2। इसीलिए आप कहिएगा कि संख्या का आंसर क्या आ जाएगा मानक विचलन बराबर 2 आ जाता है। ठीक है, ये तो हो गया अपना मानक विचलन। ठीक, उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बताइए मानक विचलन तो ये होता है, प्रसरण क्या होगा इस संख्या का प्रसरण। ठीक है ना, क्या होता है प्रसरण पूछ लिया जाए या फिर आपसे विचरण पूछ लिया जाए, विचरण। ठीक है ना, लास्ट में दोनों में देखिए 9 9 लिखल है ना, इसीलिए आप इस संख्या देकर घबराइएगा नहीं। हमने आपको इस संख्या से ही एक क्वेश्चन यहाँ पर निकाल के दिखा दिया। एक क्वेश्चन अब यहाँ से दिखाते हैं कि अगर यह संख्या लिखा हुआ रहेगा और आपसे विचरण या फिर प्रसरण पूछ देगा तो आप क्या करिएगा वो देख लेते हैं हम लोग। विचरण बराबर होता है विचलन का वर्ग, विचलन का वर्ग हम लोग करते हैं। विचलन मेरा कितना आता है 2 आता है, अर्थात 2 का वर्ग कितना हो जाता है 4। यानी कि अगर यह संख्या दिया हुआ रहेगा तो इसका प्रसरण या फिर विचरण बराबर कितना हो जाता है, विचलन का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 4। इसका आंसर हो जाता है 4। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि बताइए विचलन गुणांक क्या होगा, विचलन गुणांक। ठीक है, विचलन गुणांक तो हम कैसे निकालते हैं। यह संख्या दिया हुआ रहेगा, पूछ लेगा कि आपसे बताइए विचलन गुणांक क्या होगा, तो आपको क्या करना है वो देख लेते हैं हम लोग। कुछ नहीं करना है, विचलन लिख लीजिए, विचलन बटे माध्य। ठीक है, विचलन बटे माध्य गुना 100। ठीक है, देखिए विचलन मेरा कितना आया है 2, माध्य मेरा कितना आया है 10 गुना 100। ठीक है,
0 से 0 गया, कितना आ जाता है 20 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ से 5 प्रकार के सवाल को बना करके दिखलाया है। सबसे पहले मैंने आपको बतलाया कि अगर कोई संख्या दिया हुआ रहेगा तो उसका हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं, और माध्यक कैसे निकालते हैं, और फिर बहुलक कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बतलाया किसी भी संख्या का हम लोग विचलन कैसे निकालते हैं। ठीक है, विचलन निकालने के लिए मैंने क्या किया कि दी हुई संख्या का हमने पहले माध्य निकाला, माध्य से बारी बारी से संख्या को घटाया, जो मेरा अंतर आया उसका मैंने वर्ग निकाला, जो मेरा संख्या आया उस संख्या का मैंने वर्ग निकाला, और वर्ग में जितना संख्या है उस संख्या से भाग देने के बाद मेरा वर्गमूल मैंने उस संख्या का निकाल लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि बताइए इस संख्या का प्रसरण या फिर विचरण क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, सीधा आपको इसका विचलन का वर्ग कर देना, विचलन का वर्ग करिएगा, इसका मान आता है 4, यानी कि प्रसरण इस संख्या का पूछेगा तो क्या बोल दीजिएगा 4, संख्या नहीं क्वेश्चन का। उसके बाद इस क्वेश्चन का पूछेगा कि बताइए विचलन गुणांक क्या होगा, तो क्या कहिएगा आप इसका विचलन बटे माध्य गुना x स्वाद। विचलन मैंने निकाला है अपना 2, माध्य निकाला है यहाँ से 10, 2 बटे 10 गुना x स्वाद बराबर कितना आ जाता है 20। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको 5 टॉपिक को क्लियर किया है। ठीक है, सबसे पहले क्या क्लियर किया है, माध्य क्या होता है, माध्यक क्या होता है, और फिर बहुलक क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया कि आपको मानक विचलन क्या होता है, उसके बाद बताया आपको प्रसरण या फिर विचरण क्या होता है, उसके बाद बतलाया विचलन गुणांक क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। परीक्षा में कहीं कहीं आपको माध्य लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ऐसा स्थिति में आपको उस संख्या का अंग्रेजी याद होना चाहिए। ठीक है, इसका अंग्रेजी हो जाता है माध्य का मीन, बहुलक का होता है मॉड, और माध्यिका का हो जाता है मीडियन। ठीक है, आप इसका अंग्रेजी जरूर ध्यान रखिएगा। अब जो है ये हिंदी वर्ड्स देना कहीं कहीं किसी भी क्वेश्चन में आपको नहीं देखने को मिलेगा, वैसे स्थिति में आपको अंग्रेजी ही इसका जान बचलाएगा। अब हम लोग थोड़े कुछ हट करके इससे देखते हैं कि क्या होता है। चलिए, तो हमारे सामने में कुछ क्वेश्चन होगा, हम लोग उस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ डाउट को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन है मेरा कि स्टील की 100 गेंदों का, स्टील की 100 गेंदों का व्यास का बारंबारता बंटन, स्टील की 100 गेंदों का व्यास का बारंबारता बंटन निम्नलिखित ठीक है, निम्नलिखित सूची में दिया गया है, निम्नलिखित सूची में दिया गया है, जो इस प्रकार है कि लंबाई, ठीक है, और बारंबारता, ठीक। चलिए देखते हैं, लंबाई अपना दे देता है 43, 44, ठीक, 45, ठीक है, और 46 और 47, ठीक है, और एक और है
48 और इसका बारंबारता दिया गया है 13, 15 और 22, 21, ठीक है, 16 और 14। ठीक, अब देखिए यह क्वेश्चन पिछले ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है और इस प्रकार के क्वेश्चन हम बहुत से दोस्तों से नहीं बन पाता है और नहीं बन पाने के कारण हम कुछ मेरिट्स के कारण कुछ पीछे रह जाते हैं। लेकिन अभी यह क्वेश्चन कर लेने के बाद हम आपको गारंटी कह सकते हैं कि आप इसको बनाने के बाद इसको छोड़ करके नहीं आइएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से हम लोग देखते हैं कि इसका हम लोग हल कैसे करते हैं। ठीक है, प्रश्न ये दिया गया है और हमसे इसका पूछता है कि माध्य क्या होगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में लगभग इस तरह के क्वेश्चन 8 से 10 आए हैं जिसमें आपको माध्य ही पूछा गया है पीछे, इसीलिए हम आपको माध्य ही बता देते हैं। हालांकि माध्य के माध्यम से आप बहुलक और माध्यिका निकाल सकते हैं पीछे के सूत्र में, सूत्र के सहारे आप उसको निकाल सकते हैं। मेरा यह क्वेश्चन है और यह लंबाई का ग्राफ दिया गया है और यह बारंबारता दिया गया है और उसके माध्यम से आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका माध्य क्या होगा। तो आपको क्या करना है कि जो संख्या हमारे सामने में दिया हुआ रहेगा इसका हम लोग गुना करते हैं। तो गुना करिएगा तो 43 गुना 13, ठीक है, प्लस 44 गुना 15, ठीक है, प्लस 45 गुना 22, प्लस 46 गुना 21, प्लस 47 गुना 16, प्लस 48 गुना 14। ठीक है, क्या क्या मैंने कि इस दोनों का हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, इस दोनों का गुना करते हैं। चलिए गुना करने के बाद क्या करते हैं कि इस संख्या सबको हम लोग जोड़ते हैं। तो संख्या है 13, 15, 22, 21, 16 और 14। ठीक है, अब देखिए इस सब का गुना करिएगा और इसको आप जोड़िएगा तो इसका मान आपको आएगा गुना करने के बाद 4599 और इसको जोड़ने के बाद आपका मान आएगा 101 बटा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है कि इसको भाग देने से कभी कभी बचना भी है, क्योंकि हमारे पास समय का भी इम्पोर्टेंस रहता है। तो हम क्या करेंगे कि एक बार क्वेश्चन ऑप्शन जो दिया रहेगा उसको देख लेंगे। ऑप्शन देखेंगे तो हम इसको थोड़ा गलती से ना 100 पढ़ लेते हैं। 100 अगर इसको भाग दीजिएगा देखिए 45.99 मेरा मान आएगा। अब देखिए क्या हुआ कि हमने यहाँ पर 101 संख्या था, 100 से भाग दिए। देखिए हम यहाँ पर कम से भाग दिए, जब देखिए संख्या में आप कम से भाग दीजिएगा तो मान आएगा ज़्यादा, आप यहाँ ज़्यादा से भाग दीजिएगा तो मान आएगा कम। यानी कि अगर आप 101 से भाग दीजिएगा ना तो संख्या का मान जो है 45.90 लिखल है, इससे थोड़े कम आएगा, यानी कि 75 के आसपास इसका मान आ जाएगा। ठीक है, 75 आवे या फिर 45, लेकिन देखिए 75 है ना, यहाँ 90 है, 90 से थोड़े कम आएगा जो कि ऑप्शन से हम लोग उसको मिला लेंगे। अगर ऑप्शन 45 के बाद देखिए 70 में होगा, 75 में होगा, तब तो आप इसको भाग देख निकाल लीजिएगा। ऐसा जनरली लेकिन नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसका यहाँ पर मान आता है 45.5। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको यहाँ बता दूं कि यह क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें आपको लंबाई का ग्राफ दे दिया गया है और बारंबारता दे दिया गया है और इससे आपको पूछेगा कि बताइए इसका माध्य क्या होगा। तो आपको क्या करना है कि दोनों संख्या को गुना कर लीजिएगा। किसको किसको? तो लंबाई और बारंबारता को गुना करिएगा सबको, और सब जितना भी गुना करिएगा गुणनफल को आप जोड़ दीजिएगा, और बारंबारता है उसको भी जोड़िएगा। तो गुणनफल जो होगा उतना बट्टे में
जो बारंबारता का योगफल होगा उसको दोनों को भाग करिएगा तो जो मान आएगा वही इस संख्या का, इस क्वेश्चन का अपना बारंबारता होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग एक और ले लेते हैं। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा परेशानी में लाएगा। आपको यह सवाल का हल देख लेने के बाद अब आपको ज़्यादा परेशानी महसूस नहीं होगा। आपको करना क्या है कि इस सवाल को बहुत ही बारीकी से देखना है ताकि आपसे भी यह क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को और देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ठीक, चलिए देखते हैं। डेटा का माध्य है यहाँ पर दिया हुआ, डेटा का माध्य। ठीक ना, चलिए लिखा है कि वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल और है बारंबारता। ठीक, अब देखिए वर्ग अंतराल आपको दिया गया है 10 से 20, उसके बाद 20 से 30, 30 से 40 और फिर है 40 से 50 और है 50 से 60। ठीक, 50 से 60, ठीक है ना, दे दिया गया है। और इसका बारंबारता आपको दिया गया है 8, 12। आप लोग भी अगर बना इसको देख रहे हैं तो जरूर इसको बनाने का प्रयास करिए। क्वेश्चन एक बार लिख लीजिएगा और वीडियो को रोक करके आप जरूर इसको हल करने का प्रयास करिएगा, लेकिन वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, देखिए 8, 12, 16 और 11 और 13। ठीक है, हमारे सामने में यह क्वेश्चन अगर रहेगा कि डेटा का माध्य वर्ग अंतराल इतना इतना करके दे दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा और पूछेगा कि बताइए माध्य क्या होगा। ठीक है, पूछेगा कि बताइए इसका माध्य क्या होगा, तब आप क्या करिएगा उसको देख लेते हैं। तो क्या करना है कि इसका हम लोग एवरेज देख लेंगे कितना आएगा। ठीक है, देखिए 10 और 20 का एवरेज आता है अपना 15। कैसे किए, देखिए 10 जोड़ 20 बटा 2 करिएगा, कितना आता है 15 ना। इसको हम लोग साइड में कर देते हैं, 10 प्लस 20 बटा 2 बराबर 15। ठीक है, अब इस 15 को उठा कर हम यहाँ लिख लेते हैं, यानी कि 15। इसका कितना आता है, इसका आता है अपना 25। ठीक है, इसका आता है 35, इसका आता है 45, इसका आता है 55। ठीक है ना, अब देखिए 15 गुना 8 करिएगा, जोड़ यहाँ जो मैंने 25 लिखा था उसको लिख दिया, 25 गुना 12। ठीक है, जोड़ इसका एवरेज हो जाता है 35। ठीक है, और गुना 16। ठीक, इसका हो जाता है प्लस में 45 गुना 11 प्लस इसका होता है 55 गुना 13। ठीक, और फिर वही बात कि जितना संख्या लिखा गया है इस सब को जोड़ लेना है, 12 जोड़ 16 जोड़ 11 जोड़ 13। ठीक है ना, अब देखिए इस सब का गुना करिए, तो गुना करिएगा तो इसका गुणनफल आता है 20, 90 बट्टे इसको जोड़िएगा तो योगफल अपना आता है 60। ठीक है, 0 से 0 चल गया, अब भाग देने के बाद अपना मान आता है 36 बट्टे 5। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक बार फिर समझ लेते हैं इसको कि इस संख्या का हम माध्य निकालते हैं और माध्य गुना कर लेते हैं, तो 15 गुना 8 हो गया इतना। उसके बाद इसका माध्य निकालते हैं 25 और इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, 25 गुना 12 हो गया। इसका माध्य होता है 35 गुना 16, इसका होता है 45 गुना 11, इसका
55 गुना 13 लिख कर दिया मैंने। उसके बाद जो संख्या नीचे में लिखा हुआ है मतलब बारंबारता जो है उसको हम लोग जोड़ते हैं। जो योगफल आएगा उसको नीचे लिखते हैं और जो गुणनफल मेरा आता है उसको ऊपर लिखते हैं और दोनों को भाग देते हैं। जो भागफल मेरा मन आएगा वही इस डेटा का माध्य हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रकार के अब जो भी क्वेश्चन आएगा आपको परेशानी में नहीं डालेगा और इसको एक बार देखने के बाद ज़रूर इसको बनाइएगा, तब जा कर के आपको इस प्रकार के जो भी सवाल आएंगे उससे आपको डर नहीं लगेगा और आपसे भी यह क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही तक इसको छोड़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक, धन्यवाद।